आज के इस वर्कआउट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो अपने लिए तालियाँ बजाइए कि आपने अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए ये समय निकाला है। याद रखिए हमारा शरीर हमारा सबसे अच्छा साथी है। अगर हम इसकी देखभाल करेंगे तो यह जीवन भर हमारा साथ देगा। आइए अपनी जगह पर सीधे खड़े हो जाएँ। कुछ वार्म अप और स्ट्रेचिंग के अभ्यास करते हैं। कदम ताल कीजिए, हाथ ऊपर-नीचे कीजिए, बॉडी को सीधा रखिए अपनी, सामने देखिए, हाथों को फैलाइए, श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए। प्रक्रिया को आप 4-5 बार दोहराएँ। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मन में कहिए अपने मन से कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ और मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ। अब उठाइए अपने घुटने से लेग उठाइए और कोहनी को मिलाने की कोशिश कीजिए। दोनों अपोज़िट हाथ और लेग होंगे, इसे भी आप क्रमशः कीजिए। अगर ये नहीं होता तो आप और लंबे-लंबे घुटने ऊपर कीजिए और हाथ से उसे वो कीजिए। अब आप अंगूठा मोड़ के हथेली से रिस्ट की एक्सरसाइज़ करेंगे। इसे भी आप 4-5 बार करें। अब आप स्ट्रेचिंग के अभ्यास करें। ऐसे हाथ घुमाएँ, ऐसे नेक भी रोटेट करें उधर ही को। राइट, गुड, नाइस। अब आप पीछे हाथ करके जहाँ को स्ट्रेच करें उधर ही को नेक भी खींचें। ध्यान रखें अपनी सुविधा के अनुसार ही ये काम करें। अब आप हिप रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ज़रूर करें। अब हम अगली एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को बाहों से रोटेट करेंगे, जिससे आपके जो आर्म का फैट है वो भी कम होता है। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। अपनी गति के अनुसार करें, किसी और से तुलना नहीं करें। सांसों के साथ शरीर को बहने दीजिए। ऊपर उठिए, आगे झुकिए, पीछे पैर ले जाइए, पर्वतासन कीजिए, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन और फिर वापस खड़े हो जाइए। हर राउंड के साथ अपने शरीर में एक नई ऊर्जा को महसूस करें। इसी क्रम को आप फिर से रिपीट करें। ये भुजंगासन, पर्वतासन, ये नमस्कार की मुद्रा। अब थोड़ा देर आप गहरी लंबी श्वास ले लें। अब हम अगला योग प्रज्ञा योग करेंगे, जिसमें कि 12 आसनों का एक समूह होता है, जो स्त्री वर्ग के लिए विशेष लाभदायक है। अगर आप कोई आसन ना भी करें, मात्र इस आसन को करें तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसमें आप सांसें धीरे से लें, अपने चेहरे की मुस्कान बनाए रखें। प्रज्ञा योग केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी अभ्यास है। जब सांस शांत होती है तो मन भी शांत होने लगता है। हर सांस के साथ अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरिए। अब ओम की आवाज करते हुए नीचे आइए। तानिए शरीर को, ओम की आवाज करते हुए नीचे झुकें। फिर से इसे रिपीट करें। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये उष्ट्रासन का सरल अभ्यास है। आप इसमें हाथ उठाएं, आगे चलें, शरीर को तानें, लंबी गहरी श्वास लें और फिर दाएं-बाएं मुड़कर अपने अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखें। फिर से आप शशांक आसन करें, ओम आसन करें, शरीर को तानें और ओम कहते हुए आगे नीचे आएँ। ये प्रज्ञा योग है। आइए अब हम
आपको कुछ बैठ के करने वाले आसन बताते हैं। इसमें प्रमुखतः हम मार्जरी आसन करते हैं, जिसे कि कैट काउ पोज कहा जाता है। अब आप मैट पर आइए, दोनों हाथ कंधों के नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे रखें। सांस अंदर लेते हुए छाती खोलिए और ऊपर देखिए। सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल कीजिए, ठोड़ी को अंदर लाइए और धीरे धीरे हर सांस के साथ रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाइए। आप इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं कुछ। ये अभ्यास करें। ऊपर को हाथ जाने में आप ऊपर की तरफ ही देखें और नीचे को आने में पूरा स्ट्रेच कीजिए, शरीर को पूरा मोड़ के नीचे ले जाइए। फिर इसी प्रक्रिया को अगले हाथ से दोहराएं। शांत और ऊर्जावान बनकर ये सारी एक्सरसाइज को करें। मन में धैर्य रखिए और शरीर में एक रिदम रखिए। हल्का सा संगीत भी लगा सकते हैं आप इस समय। अब आप बैलेंसिंग का पोज कीजिए। इसमें हाथ आगे करके तानिए और पैर पीछे बराबर एक से स्केल पे कीजिए इसे आप। अब आप घुटनों को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़िए। ऊपर ले जाइए फिर नीचे लाइए, ऊपर ले जाइए फिर नीचे लाइए। इसी क्रम को दोहराएं। अब थोड़ा सा आराम कर लें शशांक आसन में। अब वज्रासन में बैठकर हम आपको कुछ लेटने वाले अभ्यास बताएंगे, जिसमें कि आप बॉडी को सीधा रखिए। ये फ्लैटर एक्सरसाइज है। इसमें आप पैरों को तान के, जैसे स्विमर लोग करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज है। इसे आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 10-10 या 50-50 के अंदर कीजिए। याद रखिए इसमें हेड को थोड़ा सा उठाना है और शरीर को, पैरों को लंबा तान के करना है। इसको आप 5 टाइम्स से शुरू कर सकते हैं, 5 बार करिए शुरू में। अब आप घुटने से मोड़ के अपने को हिप से उठाएं। इसे ब्रिज पोज कहते हैं। बिगिनर्स के लिए आप सेमी करिए इसे और 10 तक काउंट करके फिर आप नीचे आ जाइए। अब मैं, ये पवन मुक्त आसन का ही एक रूप है। इसे आप अलग अलग पैरों से कीजिए। इसमें कि घुटने को आप अपने सीने से लाइए, सीने के ऊपर को, जिससे कि अच्छा अभ्यास होगा। इसमें आपके पैर और हाथ को आपने कोहनी को घुटने से मोड़ना है, छूना है। ये बहुत अच्छा पेट का व्यायाम है। आप ये पैरों का एक्सरसाइज कीजिए। इसके बाद आप काफ मसल के लिए वॉक करें आगे की तरफ, कुछ स्टेप जाएं, 3 स्टेप जाकर फिर पीछे आएं, 3 स्टेप जाकर फिर पीछे आएं। अब आप अपने कमर के लिए, जो बीच में हमारा गैप होता है रीढ़ की हड्डी और कमर के बीच में, उस गैप को आप श्वास लें और श्वास रोक के उसे जमीन पर लगाने की कोशिश करें। इसी अभ्यास को बार बार दोहराएं, जिससे कि आपको यह अभ्यास में निपुणता आएगी। अब आप ग्लूट के लिए, मैं ग्लूट के लिए एक्सरसाइज बता रही हूँ, जिससे कि आपके ग्लूट में स्ट्रेच होगा। देखिए, ध्यान से देखिए। आप इसमें अपने लेफ्ट पैर को पकड़ के राइट को ऐसे मोड़ के उसको अपनी ओर खींचना है। इससे आपको अपने लेफ्ट पैर में पकड़ेंगे तो राइट पैर में दबाव बढ़ेगा और राइट पैर में पकड़ेंगे तो आपके लेफ्ट पैर के ग्लूट में थोड़ा आपको थेरेपी मिलेगी। अब आप रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी श्वास लें और इसके बाद हम बोट पोज बना रहे हैं। इसमें आप 10 काउंट्स तक पैर उठा के रहें, फिर रिलीफ, फिर आप अपनी पोजीशन में आ जाइए। इस प्रक्रिया को आप दोहराएं। नित्य 45 मिनट का अभ्यास अवश्य करें। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा।
आप ऐसे ही जुड़े रहें मेरी चैनल से। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।